हमारा सनातन धर्म ज्ञान का अद्भुत भंडार है और जो भी व्यक्ति इस सनातनी ज्ञान को प्राप्त करता है वह अपना व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली बना लेता है। सनातन धर्म में ज्ञान मार्ग के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को भगवत प्राप्ति का ज्ञान मार्ग बताया था, जिसमें प्रकृति का तत्व ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था और बताया था कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड जड़ प्रकृति से निर्मित तत्व रूप है, जिसमें मैं अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आत्म रूप में प्रत्येक जीव में निवास करके उसके शरीर को चैतन्य बनाए रखता हूँ। इस चेतन अवस्था का तात्पर्य है कि प्रत्येक प्राणी को जीवित बनाए रखता हूँ और इसी चेतन स्वरूप में समस्त जीवों में निवास करने वाले ईश्वर की प्राप्ति के लिए ऋषियों ने अष्टांगिक योग व ध्यान, तप, साधना आदि विधियां बताई हैं और इसी दिव्य चेतना स्वरूप ईश्वर को स्वयं में खोजना व भगवत प्राप्ति करना ही अध्यात्म है। और जब कोई साधक अपनी आत्मा को अध्यात्म के माध्यम से परमात्मा से जोड़ लेता है तब उसे योग कहा जाता है और ऐसे दिव्य व्यक्ति आध्यात्मिक कहे जाते हैं। अध्यात्म का मूल स्वरूप यह है कि स्वयं को जानना व स्वयं की उत्पत्ति के कारण को जानना ही अध्यात्म है। इसी प्रकार सनातन धर्म में छांदोग्य उपनिषद में उल्लेख आता है कि ध्यान से भी श्रेष्ठ विज्ञान है, क्योंकि मनुष्य व अन्य जीव जंतु इस जड़ प्रकृति में रहते हैं, अर्थात जल, वायु, अग्नि, आकाश व मिट्टी तत्वों से बनी दृश्य प्रकृति में निवास करते हैं और इस प्रकृति को भौतिक व प्राकृतिक रूप से अपनी बुद्धि के अनुसार जानना ही विज्ञान है। इसी अध्यात्म और विज्ञान को पूर्ण रूप से समझने के लिए हमारे ऋषियों ने शास्त्रों में कहा है कि पुरुष और प्रकृति के मिलन से समस्त संसार अस्तित्व में आता है, अर्थात ऋषियों का यहाँ प्रकृति से तात्पर्य पंच तत्वों से है और जो भी जड़ व स्थिर रूप में है वह प्रकृति है और पुरुष का तात्पर्य है चेतना से, अर्थात जब तक प्रकृति में चेतना नहीं रहती तब तक प्रकृति निर्जीव रहती है, किंतु जब प्रकृति से चेतना मिलती है तो प्राकृतिक रूप से जीवन अस्तित्व में आता है और इसी प्रकृति व पुरुष को क्रमशः विज्ञान व अध्यात्म कहा जाता है, अर्थात जो कुछ भी दृश्य है वह प्रकृति रूप में विज्ञान है और जो कुछ भी अदृश्य रूप में पुरुष है वह अध्यात्म है। क्योंकि पुरुष व प्रकृति के मिलन से जीवन अस्तित्व में आता है और दृश्य रूप में प्रकृति होने के कारण समस्त जीव जंतुओं का जीवन प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ कहा जाता है और यह प्रकृति 5 महाभूत तत्व जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व व मिट्टी तत्व से बनी है। इन्हीं तत्वों के अध्ययन को ऋषियों ने भौतिक शास्त्र कहा है और इन्हीं तत्वों की यौगिक क्रिया से यौगिक तत्व बनते हैं जो रसायन होते हैं, जिसके अध्ययन को रसायन शास्त्र कहा गया है। और इसी प्रकार के तत्वों के क्रम में चलकर विज्ञान ने नया आधुनिक यंत्रों का रूप लिया है जो अभी वर्तमान है। इस पुरुष व प्रकृति के शक्ति स्वरूप को परा व अपरा शक्ति आधार देती है, अर्थात पराशक्ति प्रकृति है जो दृश्य होती है और अपरा शक्ति अदृश्य व अलौकिक होती है, जिसे देवी शक्ति कहा जाता है और अपरा शक्ति से समस्त देवी शक्तियों का विधान होता है और इस अपरा शक्ति को जानने का एक ही माध्यम है अध्यात्म, जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी चेतन शक्ति द्वारा इसे आसानी से पहचान सकता है। ऋषि कहते हैं कि बाह्य प्रकृति का अध्ययन करना विज्ञान है तथा अपने अंदर ही स्वयं का अध्ययन करना अध्यात्म है। हमारे ऋषियों ने कहा है कि ज्ञान मार्ग सबसे कठिन मार्ग है भगवत प्राप्ति का, क्योंकि यह ज्ञान मार्ग तत्व ज्ञान के मूल स्वरूप को समझने पर जितना सूक्ष्म होता जाता है वह उतना ही जटिल व कठिन होता जाता है। इसलिए भगवत प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है अध्यात्म। जैसे ध्यान मार्ग से सहजता से
प्राप्त किया जा सकता है। जय सनातन धर्म।